अगर आपका यूएसए का रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपका यूएसए में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप यूएसए के इंटरव्यू देने के लिए गए थे बायोमेट्रिक के बाद और बायोमेट्रिक से अगले दिन आपको यूएस काउंसलर के साथ आपकी डायरेक्टली इंटरव्यू होती है और आप इंटरव्यू में कहीं लैग किए हैं, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अगर रिफ्यूज़ हो चुके हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि इस टाइम आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं यूएसए का। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि यूएसए का सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यू पे डिपेंड करती हैं और इंटरव्यू में एक काउंसलर कैसे आपको चेकआउट करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने जैसे पहली वीडियोस में भी बताया था कि वहां पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं नेगेटिव है ना, तो आपको आपका वीजा नहीं मिलने वाला और बहुत सारी चीजें आपकी नेगेटिव हो जाएंगी अगर आपका मान लो कि बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रहा। मान लीजिए आप बैंक अकाउंट में अपने 10-20 लाख रुपए डलवा के वहां पे पहुंच गए हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज अमीरों वाला लग ही नहीं रहा है, तो आपको वीजा कैसे मिलेगा? अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी पर्सनैलिटी से और अपने जो हाव भाव हैं वो आपके बिल्कुल अमीरों वाले ही होने चाहिए। अगर वो गरीबों वाले हुए वहां पे, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डेवलप्ड नहीं है, मैं सिर्फ इस चीज पे नहीं बात करता कि आप अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन की तैयारी करो, आप अपना ओवरऑल जो इंटरव्यू है उसे प्रिपेयर करो, आप उसकी शूटिंग करो। आप एक ट्राइपॉड ले आओ और ट्राइपॉड लाने के बाद उसके बाद आपको हर रोज अपनी वीडियो शूट करनी है और आपने देखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है और क्या वो सूट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं यूएसए के इंटरव्यू के लिए जाता हूं तो मैं कैसा लगूंगा, वो चीज आपको खुद के कैमरा से रिकॉर्ड करनी है और ट्राइपॉड के साथ रिकॉर्ड करनी है। और ये 400-500 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लो और मेरी अगर हेल्प लगेगी ना किसी भी चीज में, तो मैं आपके साथ हूं और आप बता देना एक बारी, मैं हर एक चीज में आपकी हेल्प कर दूंगा और इवन मेरी टीम भी हर एक चीज में हेल्प कर देगी आपकी। बट बात यह है कि हम आपकी जगह पे इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। इंटरव्यू की तैयारी आपको ही करनी है और आपका यूएस का वीजा कभी भी लग सकता है। एक और चीज पॉजिटिव बताता हूं मैं आपको यूएस की, कि अगर मान लीजिए आपका अभी वीजा नहीं लगा है, आपको जाना यूएस से ही है, तो आप अपनी एक बारी प्रोफाइल भी हमारे थ्रू जरूर असेस करवा लेना, क्योंकि हम एक बारी देख लेंगे अगर आप एलिजिबल हुए ना शेनेगन कंट्री के, तो आप एक बारी शेनेगन कंट्रीज में घुमाना और 2-3 अच्छी कंट्रीज की अगर आपके पासपोर्ट पे वीजा होंगे ना, तो एक अलग से एक आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी ठीक होगी ना कि आप अच्छी कंट्री में जाके अब वापस आए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक बारी सोच के देखना कि जब आपका पासपोर्ट यूएस काउंसलर ओपन करेंगे, एक तो वो बिल्कुल खाली है और दूसरी तरफ आपके 2-4 वीजा लगे हुए हैं पासपोर्ट पे, तो इस चीज का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आप अपना वीजा इजीली ले सकते हैं अगर आप सारी की सारी चीजों का ध्यान रखें। तो अगर आप असेस करवाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करते ही हम आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और एक बारी प्रोफाइल भी देख लेंगे कैसी है। और अगर कुछ कमी होगी ना प्रोफाइल में, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ठीक करना, उसके बाद ही किसी भी कंट्री का अप्लाई करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिला करेंगी और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।